अलंकार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालें। सर्वप्रथम, शब्द और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द की रचना अलम तथा क्री धातु के योग से हुई है। अलंकार का अर्थ है सजावट, अर्थात जो विभूषित करता हो वह अलंकार है, अथवा जिसके द्वारा किसी की शोभा होती है वह अलंकार है। अलंकार 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्द पर आश्रित हो उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार, जो अलंकार अर्थ पर आश्रित हो उसे अर्थालंकार कहते हैं, और उभय अलंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित हो उसे उभय अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के हम प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं जो अभी हम बता रहे हैं। अब सर्वप्रथम पहला अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार के पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। व्यंजन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास में एक ही व्यंजन वर्ण की अनेक बार दोहराया जाता है, यानी उनकी अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे सठ सुधरही सत संगति पाई, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। उपयुक्त पंक्तियों में श, च और ल वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। यमक शब्द की अनेक बार। शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक। शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति यमक अलंकार है। यमक का अर्थ है 2। इस अलंकार में भिन्न अर्थ वाले एक ही आकार के वर्ण समूह को कम से कम दोहराया अवश्य जाता है। जैसे इसका हम उदाहरण दे रहे हैं कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वह खाए बौराए नर और यह पाए बौराए। इन पंक्तियों में कनक शब्द 2 बार आया है। दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अतः कनक में यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार। शब्दालंकार का तीसरा भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष शब्दों से अनेक अर्थों का विधान श्लेष अलंकार कहा जाता है। श्लेष का अर्थ है अनेकार्थवाची। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो वह श्लिष्ट है। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ एक ही पानी शब्द के द्वारा चमक, प्रतिष्ठा और जल 3 अर्थ निकलते हैं। यहाँ पानी के 3 अर्थ निकलते हैं। मोती के लिए चमक और मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूने के लिए जल, जिनका क्रमशः मोती मानुष और चूने के द्वारा अन्वय होता है, इसलिए पानी में श्लेष अलंकार है। और अब हम आपको अर्थालंकार के बारे में बता रहे हैं कि अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार। जहाँ 2 भिन्न पदार्थों में धर्म की समानता का वर्णन हो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे शशि समान सुंदर मुख सो है। इसमें मुख और शशि 2 भिन्न पदार्थों के बीच सुंदरता के आधार पर समानता दिखलाई गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और दूसरा है रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा में यानी कि सूर्य के किरणों में चतुर स्त्री का
अंबर में, आकाश में पनघट का, जलाशय का और तारा में घट का, घाड़ा का रूप है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना को उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। जैसे इसका मैं उदाहरण दे रही हूँ, फूले काश सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपयुक्त उदाहरण में वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है और शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया है। इसलिए इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार है। थैंक यू।